हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी मीन्स भूगोल पेपर 1। यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी मीन्स हिंदी मीडियम के लिए भूगोल। ऑलरेडी कल की क्लास में हमने देखा है कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ऑप्शनल और कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो कल हमने भूगोल का पेपर 2 देखा था, कैसे प्रश्न आते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ज्योग्राफी मीन्स भूगोल का पेपर 1 कैसे आता है। तो ये पेपर 1 250 मार्क्स, समय 3 घंटे। इसमें टोटल क्वेश्चन 8 होते हैं, टोटल क्वेश्चंस 8 होंगे और वही सेक्शन ए और सेक्शन बी 4 क्वेश्चंस। मिनिमम क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, देन सेकंड 15 मार्क्स के लिए एंड थर्ड 20 मार्क्स के लिए। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 5th 1 और 5 कंपलसरी है, करना ही है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस एग्ज़ाम यूपीएससी की। कोई भी आप प्रीलिम्स हो मेंस हो, सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है, सब्जेक्ट चेक करना चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है। 10 मार्क्स के लिए आपको 5 क्वेश्चन करना है। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। हैलोवीन तूफान पर एक भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। इन इंग्लिश, राइट अ जोग्राफिकल नोट ऑन हैलोवीन स्टॉर्म। हैलोवीन स्टॉर्म है ज्योग्राफी का, इस पे आपको पढ़ना है, एक्सप्लेन करके लिखना है 150 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का बी। भूजल वैज्ञानिक अनुसंधानों को विश्लेषित करने के लिए मानचित्र क्यों महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। इन इंग्लिश, why is mapping important for analyzing geohydrological investigation? Explain with relevant example. 150 words. सी है, समुद्री संसाधन आर्थिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। उपयुक्त उदाहरण उद्धृत करते हुए विवेचना कीजिए। मरीन रिसोर्सेस आर इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट, डिस्कस साइटिंग सुइटेबल एग्जाम्पल। देन, भारत में वन्य पौधों की वृद्धि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? उनके आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। मरीन रिसोर्सेज, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड प्लांट इन इंडिया, डिस्कस देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों का उपयोग करते हुए महाद्वीप और महासागरों के क्रम विकास पर एक निबंध लिखिए। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के लिए है। राइट एन एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस यूजिंग वेरियस थेरीज एंड मॉडल्स। अंडरस्टैंड, 20 मार्क्स के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन पहले आपको 10 मार्क्स के लिए था ईच, और अब आ गए आपको 20 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, प्रवाल विरंजन की संकल्पना, इसकी पुनर्प्राप्ति तथा इस प्रक्रम के कारण दीर्घ शैवाल प्रवृत्ति विस्थापन की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग, इट्स रिकवरी एंड मैक्रो अल्गल रिजाइन शिफ्ट्स ड्यू टू दिस प्रोसेस। उत्तर अटलांटिक महासागर की धाराओं और पश्चिमी यूरोप की
जलवायु में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की व्याख्या कीजिए। अंडरस्टैंड, 15 मार्क्स के लिए है। एक्सप्लेन द करंट्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड देयर सिग्निफिकेंट रोल इन द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से है ये। DR खुल्लर सर और फिजिकल ज्योग्राफी। अंडरस्टैंड। देन क्वेश्चन नंबर 3 में ए है, व्याख्या कीजिए कि विभिन्न कारक भारतीय मानसून प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। एक्सप्लेन हाउ वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन मानसून सिस्टम। अंडरस्टैंड। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न को गौर से सुनना, ओके, फिर उसके ऊपर एनालाइज करना। डोंट फियर, डरना नहीं, रिलैक्स होके स्टडी करना है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है तो तुम्हारे हिसाब से कम है। जो तुम्हारे पास है तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन दूसरे की नज़र से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है करने को। तुम अपने आप को देखकर डर रहे, यार मुझसे IAS बनना होगा या नहीं होगा। ये डायलॉग है शाहरुख खान, मूवी का नाम है कल हो ना हो। तो टेंशन दूर करने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो कुछ मूवी भी देख लिया करो जिससे आपको फ्रेश लगे। कुछ बुक्स पढ़ लिया करो मोटिवेशनल, अच्छे राइटर की, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। लेकिन इतना मत पढ़ना कि आपकी NCERT रह जाए, आपका सिलेबस क्वेश्चन पेपर रह जाए। वैसे आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल बुक्स। फिर कैसे बनोगे आप IAS? कोई एक काम कर सकता है इंसान। आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, अब चलाना भी है, आप खा भी रहे और बातें भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होगा। नहीं एक्सीडेंट होगा, कुछ ना कुछ गाड़ी इधर उधर, ब्रेक आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। तो इसलिए UPSC भी ऐसी एग्ज़ाम है कि पूरा फोकस ओनली UPSC पर। आपने मिशन रखा मुझे IAS बनना है, और उधर D फॉर्म, मुझे IAS बनना है, उधर पुलिस भर्ती की एग्ज़ाम दे रहे, मुझे IAS बनना है, उधर स्टाफ सिलेक्शन की एग्ज़ाम दे के आ रहे, मुझे IAS बनना है, चपरासी की एग्ज़ाम देते हैं। यानी हम खुद एक बात पर अटल नहीं है, मिलता या नहीं मिलता। जब आप किसी सिटी में जाते हो तो आपने डिसाइड कर लिया है मुझे मुंबई जाना है, चेन्नई जाना ही है, आप उसी बस में बैठोगे, तो आपको कैसे पता है कि वहाँ बराबर रुकेंगी? क्योंकि आपने डिसाइड किया, उसी बस में बैठे। तो ऐसे ही आपको UPSC की बस में बैठ जाना है, आपको बराबर IAS मिल जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे। फिर हम सोचते नहीं हुआ तो, IAS नहीं बने तो डॉक्टर, नहीं बने तो टीचर, नहीं बने तो चपरासी, नहीं बने तो क्लर्क। ये दो शब्द बीच में लाते हम। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे, अरे यार IAS की तैयारी करना है, 12 में अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, बाद में IAS ऑफिसर नहीं बने तो इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर नहीं बने तो ये कर लो। तो ऐसा सोचते कभी आप जब मेडिकल की तैयारी करते, इंजीनियरिंग की, सिर्फ UPSC में ही लाते हम ये बात, IAS ऑफिसर नहीं बने तो ये, यानी सेकंड स्टेप। तो ऐसा मत करो, डायरेक्ट
स्टडी करो, कंसेप्ट क्लियर। तो चलिए हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 का बी, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स एंड काउजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 3 का सी, वातग्रजनन और वातग्रह विनाश की अभिलक्षणिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलेसिस। वर्ल्ड ज्योग्राफी के टर्मिनोलॉजी है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अंडरस्टैंड होगा। नहीं पढ़ा आपने एनसीईआरटी रेफरेंस बुक तो फिर ऐसे वर्ड फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोलेसिस, अरे यार ये तो बायोलॉजी का दिख रहा है, ये तो साइंस का दिख रहा, ऐसा फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा। और फिर हम कहते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आकर सिलेबस के बाहर का प्रश्न है, ये अपने बस की बात नहीं है, इसलिए आईएएस नहीं बने। तो मैंने अच्छा किया कि चपरासी का फॉर्म भर दिया, मैंने अच्छा किया कि मेडिकल कर लिया, मैंने अच्छा किया कि बीए के साथ बीएड कर लिया। इस तरह की बातें करोगे तो कहाँ से आईएएस ऑफिसर बनोगे। तो एस्पायरेंट्स बने हुए हैं आप सालों से, तो इसलिए बनो आईएएस ऑफिसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अपर्दन पृष्ठों की समस्याओं की विवेचना कीजिए और उपयुक्त चित्रों सहित उनको पहचानने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इरोजनल सरफेस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस मेथड टू आइडेंटिटी दैम विथ सुटेबल डायग्राम्स। ओके, तो आपको डिस्कस करना है इरोजनल सरफेस और उसको डायग्राम के जरिए समझाना है। विश्व के अर्धशुष्क प्रदेशों में भू उपयोग, भू आच्छादन और मृदा प्रकार चारे की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। क्या है? लैंड यूज, लैंड कवर एंड सॉइल टाइप्स इन्फ्लुएंस फॉरेज क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। डिस्कस विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना है, तो समझाओ, फिर बनेंगे आप आईएएस ऑफिसर। देन क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट ऑप्शन है सी, भारत में संकटों और आपदाओं के प्रति मानव अनुक्रिया एवं प्रबंधन की विवेचना कीजिए। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, तो आप भी अच्छे से स्टडी करना और आईएएस ऑफिसर बनना। तो चलिए डिस्कस द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एंड मैनेजमेंट ऑफ हैजार्ड्स एंड डिजास्टर इन इंडिया। तो ये था सेक्शन ए के 4 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में ए बी सी डी दिया हुआ है। अब सेक्शन बी आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपलसरी करना है, और इसमें आपको 10 ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स यानी 10 मार्क्स, यानी 5 क्वेश्चन दिए हुए, कंपलसरी करना है। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में भारत की खाद्य सुरक्षा का विश्लेषण कीजिए। देखिए अभी जस्ट आसाम, यूपी और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी जनसंख्या को नियंत्रण करना है ना, तो उस पर क्वेश्चन आ चुका है। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में भारत की खाद्य सुरक्षा का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज इंडियाज फूड सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देन ऊर्जा संकट के कारणों और प्रभाव को पहचानिए तथा इस समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइए। आइडेंटिफाई द काउजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कलेक्टर बनोगे, जनता की समस्या को सॉल्व करना है। खुद की समस्या सॉल्व मत कर लेना, नहीं तो घोटाला, नहीं तो करप्शन, है ना। तो इससे बचना है, हमको सिस्टम में बदलाव लाना है, देश को आगे बढ़ाना है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। देन क्वेश्चन नंबर सी, गतिशीलता और प्रवसन के बीच भेद कीजिए।
भारत में गांव से नगरों की ओर होने वाले प्रवासन के कारण और परिणाम क्या है? देन इन इंग्लिश वाले नाराज़ नहीं होना, इंग्लिश वालों के लिए भी है, और हिंदी वालों ने भी नाराज़ मत होना कि हिंदी के लिए फास्ट पढ़ रहे सर और इंग्लिश वालों के लिए स्लो। तो डिस्टिंग्विश द बिटवीन मोबाइलिटी and migration, what are the causes and consequence of rural to urban migration in India? Then question number 5 का डी, जहां आर्थिक वृद्धि लंबी कालावधि तक बनी रहती है वहां इसका प्रभाव स्थानिक अर्थव्यवस्था के एक क्रमिक एकीकरण के लिए कार्य करता है। सो स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करना है। Where economic growth is sustained over long time period, its incidence works towards a progressive integration of the space economy। अपने को फॉरेनर नहीं बनना है, प्रोनाउंसिएशन कैसा भी आए चलता है, शर्त यह है आपको अच्छे से पढ़ते हुए आना चाहिए। इसलिए आपके 2 पेपर स्टार्ट में होते हैं, कौन से? इंग्लिश लैंग्वेज और सेकंड इंडियन लैंग्वेज, कि आपकी एबिलिटी चेक की जाती है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी इंग्लिश, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपके जिस राज्य से आते हैं। जैसे महाराष्ट्र तो मराठी, गुजरात गुजराती, उत्तर भारतीय है तो हिंदी। देन क्वेश्चन नंबर 5 का ई है, वर्तमान काल के संदर्भ में वॉन मैथ्यूनेन के कृषि अवस्थित सिद्धांत की प्रासंगिकता पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द रिलेवेंस ऑफ वॉन थ्यूनेन्स एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में जब हम स्टार्ट करने वाले डिटेल सिलेबस के बाद फिर और वापस हम एक एक क्वेश्चन को विश्लेषण एक्सप्लेन करेंगे डिटेल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का है, जनसंख्या वृद्धि। देखिए और आया, जनसंख्या वृद्धि संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में माल्थसवाद और नव माल्थसवाद के परिप्रेक्ष्य की तुलना, उनमें भेद कीजिए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द माल्थुसियन एंड नियो माल्थुसियन पर्सपेक्टिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्स यूज एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। 20 मार्क्स के लिए है, पहले 15 मार्क्स के लिए आया, अब 20 मार्क्स के लिए आया है, जनसंख्या वृद्धि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व में अधिकतर सरहदें परिसीमाओं से प्रस्थापित कर दी गई है, कारणों की व्याख्या कीजिए। इन द मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ फ्रंटियर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बाउंड्रीज, एक्सप्लेन द रीजंस। आपको रीज़न देना है। आधुनिक विश्व में जो अधिकतर सरहदें हैं परिसीमाओं में प्रस्थापित कर दी गई है। आज हम एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं, देश विदेश, लेकिन बॉर्डर उतनी स्ट्रॉन्ग भी होती जा रही है, उतनी सील करती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कस्बों और नगरों के संदर्भ में संपोषणीय विकास के हेतु नियोजन के प्रसंग में नगरीय सुन्मयता की संकल्पना की विवेचना कीजिए। In English, discuss the concept of urban resilience in the context of planning for sustainable development with reference to towns and cities of India. संतुलित मानव विकास 20 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चंस, और 15 मार्क्स के लिए है राइट एन एसे ऑन जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस ह्यूमन डेवलपमेंट। संतुलित मानव विकास के संदर्भ में भारत में लिंग साम्य और समानता पर एक निबंध लिखिए। इसलिए योजना पढ़ो, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो, हिंदी वाले दैनिक जागरण को पढ़ो और वेबसाइट पे जाके सर्च करो, तो ऐसे प्रश्न आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 8 का ए पहली 20 मार्क्स का है। डिस्कस करना है आपको हाउ एंड व्हाई मैकिंडर मॉडिफाई हिज कंसेप्ट ऑफ पाइवट एरिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स।
विवेचना कीजिए कि विश्व युद्धों के पश्चात मैकिन्डर ने अपनी दुराग्रह क्षेत्र की संकल्पना को कैसे और क्यों संशोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का बी 15 मार्क्स के लिए है। जनता आहास और सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में विश्व जनसंख्या संक्रमण का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। पहले भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रांजिशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्टिलिटी, डिक्लाइन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड। और इकोलॉजी से भी क्वेश्चन है, ह्यूमन इकोलॉजी। मानव परिस्थिति, लोगों और अनेक पर्यावरण, प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन। परिस्थिति संकल्पनाओं का उपयोग करते हुए सविस्तर विवेचना कीजिए, कल हो ना हो। ह्यूमन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ people and their environment, both natural and social, discussed in detail using ecological concept। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का यूपीएससी मेंस एग्जाम ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी मीन्स भूगोल पेपर 1 का विश्लेषण।